हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चे, वाला पीडीएफ भेजना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो आप सारे बच्चे को जो है प्यारे बच्चे 199 में ऑनली फॉर मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चे प्यारे बच्चे यूपीआई के माध्यम से इस नंबर में पेमेंट करके भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिए। आप सारे बच्चों को नोट्स मिल जाएगा। वही नोट्स मिलेगा जो आपका फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अपने यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। आपका विषय जो है मैथमेटिक्स का विषय पर बच्चे, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपका जो है एच कोड का पेपर है। और यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, कुल प्रश्न आपका 138 रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आप सारे बच्चों को। और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसका क्वेश्चन प्रसार आसान है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप लोग जो है अंश बटे हर होता है, जो आपका हर जो आपका 625 है, 243 है, 50 है और आपका ये जो 1600 है। तो प्यारे बच्चे, इसको जो है आपको क्या करना है, एलसीएम लगा देना सारा का। उसके बाद देखना है आपको कि 2 गुने 5 के रूप में अगर सारा में आ जाता है, इसमें भी और इसमें भी अगर 2 गुने 5 के रूप में आ जाता है तो वो शांत है। अगर ये 2 गुने 5 के अलावा किसी अनदर संख्या आ जाए, आपका 3 आ जाए, 4 आ जाए या कुछ भी आ जाए इस तरह के रूप में, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5 रहेगा प्यारे बच्चे, तो आपका शांत होगा। तो आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, आप देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या आपका अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आपका हमेशा अपरिमेय हो जाएगा। 0.77777 डॉट डॉट बराबर है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो 7/9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यदि एक मीनार के पास से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आपका 10√3 मीटर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण है। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब वृक्ष की ऊंचाई ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना होता है, तब सूर्य का उन्नयन कौन होगा? प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 60 डिग्री हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना होता है, तब सूर्य का उन्नयन कौन है? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका, चलिए, पाई/3 है। तो प्यारे बच्चे, पाई/3 क्या हो जाएगा आपका? तो जी हाँ, 7 का बिल्कुल राइट आंसर आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो यदि p एक अभा संख्या है तब √p होगा। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक अपरिमेय, इसका जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही, एक अपरिमेय ही होगा ये। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा जो होता है प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा अपरिमेय ही संख्या होता है, उसका मान परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, पाई का मान 22 वो परिमेय संख्या होता है। भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे बच्चे, कौन सा कथन सत्य होता है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे प्यारे बच्चे, तो आप लोग ये वाला सूत्र भी पढ़े होंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अब एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यदि कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री तथा बी सी बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, जो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए आप लोग, आपका 5√2 मीटर आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के सिरे से देखता है कि धरातल के बिंदु का अवनयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंबे के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई होगी। प्यारे बच्चे, 12 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 25√3 मीटर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजर सकते हैं? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, तो 1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका,
बहुपद x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3 के घात है, घात पूछेगा प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो जी हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा घात पूछा गया है, इसमें तो घात पूछा गया ना, तो प्यारे बच्चे इसके जो घात होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 14 का जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात जो होता है प्यारे बच्चे उसी को इसमें से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घर में बहुपद है, चर में बहुपद है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे इसका बहुपद कौन सा है, तो बहुपद पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो ना आपका बहुपद होगा, बाकी अन्य सब ये आपका बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो 2025 में फाइनल परीक्षा में मैथ का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूबहू मिलने वाले हैं, तो आप लोग बिना देरी किए हुए फटाफट से मेरे इस नंबर संपर्क कीजिए 9262838329 पर। आप लोग प्यारे बच्चे फटाफट से जो ना आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स ले लीजिए, आपको 199 में ओनली फॉर मिल जाएगा। चलिए चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका, तो दो माइनस दो माइनस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 16 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 16 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका एक हो जाएगा। क्या बोला, गुणांक है, गुणांक जो बोला गया है बच्चे, तो एक्स का गुणांक बोला गया है ना, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब का गुणांक बोला गया, तो एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, तो एक है, इसलिए आपका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो मेरे आपका 17 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, तो एक ही व्यास खींचे जा सकता है। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट, अच्छा क्या बोला, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 18 नंबर, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का होता है, तो 18 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका 2 गुना हो जाएगा। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन, आपका अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है, मेरे बच्चे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित में से कौन त्रिघातीय बहुपद है, तो मेरे बच्चे आपका 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक्स बराबर 1 पर बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान है, तो आपका 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही आंसर जो होगा 21 का, तो आप लोग फटाफट से आंसर नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 9 हो जाएगा। क्या मान पूछा गया आपका ना, जी हाँ, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 1 बहुपद इतना इतना का मान है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए आप लोग, 9 आंसर आ जाएगा। 22 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 तथा बहुपद गुणनफल माइनस 10 है, तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो कहा जाता है, तो 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। 24 क्वेश्चन क्या आपका, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितने अंशों का होता है, तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा जाइए आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 26 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी, 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका, 2πr θ/360 डिग्री हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है, तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, -4/3/2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, समीकरण 4 - 3x का दो चरों वाले समीकरण रूप है, तो 28 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल है, तो आपका 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, x का मान -2 y का मान 5 हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, तो 30 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 31 नंबर चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई है सेंटीमीटर है, तो इस चाप के कोण की माप डिग्री में है, तो मेरे बच्चे 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 150 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा है। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। आठ त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य जिसका कोण थीटा है तो क्षेत्रफल है, तो आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 34 नंबर, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो बच्चे आपका 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर समीकरण 2x बराबर माइनस 5y में a b और c का मान है, तो 35 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे 35 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आपका 36 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सत्य है, y बराबर 3x प्लस 5 का, तो आपका 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय रूप से अनेक हल हो जाएगा। एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर 172 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 37 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 640 हो जाएगा। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो 38 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर, शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा, तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन युग्म समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, तो आपका 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, जबकि ऑप्शन नंबर ए तो 0 से बड़ा डी होगा जब। चलिए क्या आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का शून्य कौन है, तो पहले आपका 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो +2 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो आपका 43 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो मेरे आपका 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 27 गुना हो जाएगा। एक घनाभ के संलग्न फलकों की क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक 4 वर्ग मात्रक और 6 वर्ग मात्रक है, तो घनाभ का आयतन निम्नलिखित में से कौन है, तो बच्चे आपका 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका, तो 54 घन मात्रक हो जाएगा। यदि मूल 3 -3 हो तो द्विघात समीकरण निम्नांकित में से क्या होगा, तो आपका 46 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका x³ - 9 = 0 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण r² - qx + p = 0, तो 47 का जो राइट आंसर आपका होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, तो q/2r हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ये द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 में d बराबर 0, तो मूल बीटा का मान निम्नांकित में से क्या होगा, तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मूलों का योगफल 6 और गुणनफल 16 हो तो द्विघात समीकरण निम्नांकित में से क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² एवं x² है तो उसका आयतन भी है, तो 50 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1925 का समांतर माध्य होगा मेरे बच्चे, 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 51 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 22 हो जाएगा। समआभास संख्या है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्या पूछा गया आपका, तो देखिए 53 नंबर 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, बहुलक कौन सा होगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार है तो वही आपका बहुलक होगा, इसमें सबका 50 से आंसर होगा, ठीक है, 50 इसका ऑप्शन छूट गया, ठीक है। 54 नंबर जो क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, तो 54 का राइट आंसर फटाफट देख लीजिए, 54 का क्या हो जाएगा, यदि 4 5 9 11 x का माध्य 7 है तो x का मान है, तो 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे 55 नंबर देख लीजिए लोग, यदि x बराबर x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान है 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 का देख लीजिए,
40 से 50 की उच्च सीमा है, तो 50 बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे वर्गांतराल है 25-35 का अंतराल का अमाप होगा, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। कितना का 10 का अंतराल होगा। जी हाँ। चलिए अब देखिए किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग होता है, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए के साथ होता है। होना नहीं होना बराबर एक होता है, इसका सूत्र ही होता है। पत्तों का चित्र फेंटी गई एक गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगा? क्या है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट देख लीजिए। टिकटों जिन पर क्रम से संख्या 1,3 1,2,3 3,20 डॉट से डॉट 20 लिखी है, तो ये दृश्य एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट 5 में गुना की संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपको जो है बाकी 40 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे प्यारे बच्चे। तो इसमें से प्यारे बच्चे आप सारा बच्चों को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग जो है आंसर खुद से कर लीजिए। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इस तरह क्वेश्चन जहाँ भी पूछा जाएगा आपको, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 के साथ जाएंगे। चलिए और तबीयत मेरा खराब ज़्यादा है प्यारे बच्चे, इसलिए जो ना मैं थोड़ा सा अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इसमें आपको एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एन बराबर क्या होता है आपका ए प्लस आई माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको इस वाला क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग का बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन सारा का सारा आपका बिल्कुल निकल जाएगा। और आप लोग आंसर कमेंट भी कीजिए प्यारे बच्चे, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट कीजिए, आपको इससे तैयारी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कौन सा है। बाकी आपको मैं रिप्लाई 100% करूंगा, आपका आंसर सही रहेगा तो आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब मैं आप सारे बच्चों को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा हूबहू बहू, बस आपको वही क्वेश्चन बताया जा रहा है। फिर बच्चे देखिए इस तरह का फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री आपका 23 नंबर का पूछा था, आपको पता ही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो है पहले आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को हम लोग उल्टा पलटाएंगे तो क्या होगा आपका 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आपका क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले आप लोग बताइए अच्छा, हाँ, क्या हो जाएगा इसका मान? तो बताइए साइन इसको, अच्छा इसका मान जो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है? इस तरह का होगा। उसका उसको चेंज करेंगे फिर बच्चे, तो इसका जो मान आ जाएगा आपका, तो जी हाँ, ये जो कटेगा आपको, तो प्यारे बच्चे ये जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका जो आ जाएगा इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 के ही साथ जाइएगा आप लोग, ठीक है? ये आपको बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे। और प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी पूछा जाएगा बच्चा, आप लोग उसका मान एक मार दीजिएगा, ठीक है? तो वैसे मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, जिसमें से आपको जो है कम से कम इससे जो है आपका 40 क्वेश्चन 100% हूबहू मिलेगा। और आप सारे बच्चों को इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए ऑब्जर्वेबल सब्जेक्टिव का, तो आप लोग 9262838329 पर जो है आप लोग मैसेज कीजिए या फिर आप लोग कॉल कीजिए। आप डायरेक्टली आपको 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।